तो नमस्ते। और आज हम बात करने वाले हैं CUET PG का हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट का। ठीक है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और PYQ टाइप है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो हम इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे CUET PG से रिलेटेड, और मे भी हो सकता है क्या क्वेश्चन यही सब आ जाए। तो चलिए हम बात करते हैं, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि पहला है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर से, और यूनिट 1 लेकर चलते हैं। ठीक है इसको, तो आइए देखते हैं इसका क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि द फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। तो पहला हॉर्टिकल्चर का फादर कौन है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं चारों में से, और इसका जो सही आंसर है वो बी है। ठीक है, KL चड्डा है। ओके, सेकेंड देखते हैं हम, द टर्म पोमोलॉजी डील्स विद। पोमोलॉजी किसके साथ डील्स करता है? तो ये करता है हमारा फ्रूट्स के साथ। ठीक है, थर्ड है ओरियोकल्चर इज द स्टडी ऑफ। ओरियोकल्चर किसका स्टडी है? तो ये है वेजिटेबल का। ठीक है, फिर बात करते हैं हम फ्लोरिकल्चर डील विद। फ्लोरिकल्चर किसके साथ डील करता है? तो ये करता है हमारा फ्लावर के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। बनाना इज मेनली प्रोपोगेटेड। बनाना जो है किसके साथ प्रोपोगेटेड करता है? तो इसका है शक्कर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 6 में, एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो इज। पोटैटो का एडिबल पार्ट कौन सा है? क्या आप जानते हैं इसको? तो इसका आंसर है स्टीम ट्यूबर। ठीक है, 7 नंबर है, मैंगो बिलोंग्स टू द फैमिली। मैंगो जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये करता है एनाकार्डियेसियाई। ठीक है, 8वां, गुआवा बिलोंग्स टू। गुआवा कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है? ठीक है, तो इसका जो है आप देख सकते हैं ऑप्शन जो लिखा हुआ है, बट इसका जो आंसर है वो मैट्रेसी है। बिना किसी टाइम वेस्ट का हम डायरेक्ट क्वेश्चन टू आंसर बात करते हैं। ठीक है, ताकि आपको भी परेशानी ना हो और मन लगा रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं हम, द बोटेनिकल नेम ऑफ टोमेटो। टोमेटो का कौन सा बोटेनिकल नेम है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन, सोलेनम ट्यूबरोसम, लाइकोपोरेशियम, कैप्सिकम एनम। तो ये जो है इसका आंसर है वो सोलेनम लाइकोपोरेसिकम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ऑक्सीजन मेनली प्रमोट। ऑक्सीजन कौन सा, ऑक्सीजन मेनली क्या प्रमोट करता है? ठीक है, तो ये करता है रूट फॉर्मेशन। ठीक है, गिबरेलिन। गिबरेलिन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? तो गिबरेलिन जो है वो हमारा स्टीम इलोंगेशन कराता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, इथिलीन कंट्रोल। इथिलीन किसका, इथिलीन क्या कंट्रोल करता है? तो ये हमारा फ्रूट राइपनिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर, सीडलेस फ्रूट ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड। सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन किससे करता है? तो ये इसको बोलते हैं हम पार्थेनोकार्पी। ठीक है, जो बिना सीड का ही फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर किसके मेनली किससे इसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम माइक्रो प्रोपागेशन। ठीक है, एडिबल पार्ट ऑफ ओनियन। ओनियन का एडिबल पार्ट कौन सा है? तो ये है बल्ब। ओके, एडिबल पार्ट ऑफ जिंजर। जिंजर का फिर बताना है कि जिंजर का कौन सा एडिबल पार्ट होता है? तो इसका होता है राइजोम। ठीक है, राइजोम खाते हैं जिंजर का, अदरक का। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलीफ्लावर का कौन सा एडिबल पार्ट होता है? तो इसका है कर्ड। एडिबल का जो होता है कॉलीफ्लावर, जो फ्रूट्स खाते हैं हम, वो कर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का एडिबल पार्ट कौन सा है? तो ये है हमारा रिसेप्टिकल। स्ट्रॉबेरी का हम रिसेप्टेबल खाते हैं। ठीक है, ग्रेप्स किससे प्रोपोगेटेड है? तो ये है हमारा हार्डवुड कटिंग के द्वारा। ठीक है, काट के करते हैं उसको प्रोपोगेट। द सॉइल का पीएच, आइडियल सॉइल पीएच फॉर द मोस्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप। मोस्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप से याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, मे भी हो सकता है आ जाए क्वेश्चन यही। तो इसका जो है हमारा पीएच है 6 to 7। अब दोस्तों कुछ रिव्यू करते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि हमारा आंसर के साथ लिखा हुआ है, तो आप बस रिव्यू करना है इसको। फादर, तो अभी जैसे मैंने पढ़ा KL चड्डा। ठीक है, हॉर्टिकल्चर इंक्लूड क्या है? फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, तो ये सब है। ठीक है, टर्म पोमोलॉजी डील विद। पोमोलॉजी किसके साथ डील करता है? तो ये करता है हमारा फ्रूट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ओलियोकल्चर डील विद। ओलियोकल्चर किसके साथ करता है? तो ये है वेजिटेबल के साथ। याद रखिएगा। फ्लोरिकल्चर इज द साइंस ऑफ फ्लावर कल्टीवेशन। ठीक है, एपीकल्चर मतलब बी कीपिंग, सब जानते होंगे आप लोग। कॉलीफ्लावर का जो क्या खाते हैं? तो ये कर्ड खाते हैं। बोटेनिकल नेम मैंगो का क्या है? तो ये आप सब जानते हैं, मैग्नीफेरेंडी का है। बनाना इज प्रोपोगेटेड। बनाना किसके द्वारा प्रोपोगेटेड है? तो ये है शक्कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी एम ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का प्राइमरी एम क्या है? तो पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए आप एक बार। इंक्रीज सीड प्रोडक्शन, कंबाइन डिजायरेबल ट्रेट्स, रिड्यूस इरिगेशन, इम्प्रूव सॉइल। तो इसका जो मेन है वो ग्राफ्टिंग जो है मेन प्राइमरी एम है, जो वो कंबाइन डिजायरेबल ट्रेट्स के लिए होता है। ठीक है, टिश्यू कल्चर जैसा कि अभी आपने पढ़ा था, जो माइक्रो प्रोपगेशन होता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट, ठीक है, फ्रॉम द सीड, इसको क्या बोलते हैं हम? रोइंग। ठीक है, ऑक्सीजन किसको प्रमोट करता है? तो रोड फॉर्मेशन, अभी आपने पढ़ा। गिबरेलिन क्या करता है? तो स्टीम इलोंगेशन में हेल्प करता है। एडिबल पार्ट पोटैटो का क्या है? तो स्टीम है, याद रखिएगा।
कैरोट का क्या है, कैरोट इज क्या है, स्टीम है, रूट है, लीफ है, वेजिटेबल है, क्या है, तो यह है रूट, कैरोट का जो रूट वेजिटेबल है, ठीक है। ओनियन, ओनियन मतलब एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब टाइप का होता है, वो आप जानते ही होंगे। मैंगो किस फैमिली से बिलोंग करता है, जब अभी पढ़ रहे थे आप, एनाकार्डियेसी यही है। सिट्रस बिलोंग्स टू द फैमिली, सिट्रस किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये रूटासिएसी से करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं ग्रेप्स, ग्रेप्स किससे प्रपोर्ट करता है, तो ये अभी जो आपने पढ़ा था हार्डवुड कटिंग का, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ बात करते हैं, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग प्लांट्स इज डन टू, तो प्रैक्टिस क्यों करते हैं ट्रेनिंग प्लांट को, तो ये हम बेसिकली सेप और सपोर्ट को प्रॉपर देने के लिए करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रूनिंग, प्रूनिंग से क्या होता है, किससे हेल्प, क्या हेल्प करता है, डिक्रीजिंग लाइट, नहीं, ये इंक्रीज करता है, ठीक है, तो ये गलत। रिड्यूसिंग एयर, नहीं, ये इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाता है एयर। रूट ग्रोथ हेल्दी, नहीं, तो मेन है इसका कि बेटर फ्रूट क्वालिटी के लिए करते हैं, और इससे क्या होता है कि लाइट का पेनिट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, एयर का भी बहाव होने लगता है अच्छा, और रूट ग्रोथ सिर्फ ये रूट नहीं है, सब कुछ होता है डेवलप, ठीक है। मल्चिंग, मल्चिंग किसके लिए है, तो सब जानते हैं आप कि ये मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए होता है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, इसमें से देखना है कि कौन सा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आता है, तो ओपन फील्ड नहीं, फॉरेस्ट नहीं, पेस्टर नहीं, तो ये ग्रीन हाउस है, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट इस प्रिपेयर पड़ा, वर्मी कंपोस्ट किससे प्रिपेयर करते हैं, तो ये हम अर्थवॉर्म से करते हैं, आप लोग को सभी को पता ही होगा। और अभी अभी पढ़े थे हम कि डिबल पार्ट सभी का पढ़े थे, तो यहाँ पे एक एप्पल है, एप्पल का क्या खाते हैं, तो हम उसका थैलमस खाते हैं, याद रखिएगा। गुआवा किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था, ये है मैट्रीसिएसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, द बोटेनिकल नेम ऑफ टोमेटो, अभी जब हमने पढ़ा था कि सोलेनम लाइकोपेसिकम होता है, ठीक है। एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, कोकोनट का कौन सा पार्ट खाते हैं, तो ये फ्रूट। दोस्तों ये हम इसलिए रखे हैं आंसर के साथ क्योंकि ये रिव्यू करा रहे हैं आपको, जो अभी आपने 20 क्वेश्चन किया था, तो एक बार रिव्यू करने से क्या होगा कि याद आ जाएगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कुछ कुछ इसमें है उससे रिलेटेड, तो आप देखते जाइए बस। पपाया क्या है, ये मोनोसियस है, डायसियस है, ट्राइसियस है, या बाइसेक्सुअल प्लांट है, तो ये एक्चुअली ट्राइसियस में आता है, ठीक है, याद रखिएगा पपाया, ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वाह मस्त क्वेश्चन है ये, आप सब जानते हैं, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल का साइंटिफिक स्टडी क्या बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं ओलियो कल्चर, ठीक है। रोज़, रोज़ किससे बिलोंग करता है, तो ये रोजिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। आगे बात करते हैं जिंजर का, अभी हमने पढ़ा था कि एडिबल पार्ट होता है जिंजर का, राइजोम बोलते हैं उसको। क्रॉस पोलिनेशन इज प्रमोटेड बाय, क्रॉस पोलिनेशन किससे प्रमोट करता है, तो ये डायोकेमी है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फ्रूट राइपनिंग, तो राइपनिंग जो होता है कंट्रोल किससे होता है, तो ये होता है इथिलीन से, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है फंसाने वाली क्वेश्चन होता है, जैसे कि ऑक्सीजन है, साइटोकिनिन है, या भी है, तो ये सब डायरेक्ट याद करने के लिए है कि फ्रूट राइपनिंग कंट्रोल कैसे होता है, तो ये होता है हमारा इथिलीन से, ठीक है। सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन, सीडलेस, तो अभी जस्ट आपने बताया था कि बिना सीड का कोई अगर फ्रूट डेवलप हो रहा है उसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, ठीक है। मैंगो इज अ मेनली, आप देखिए अब इसमें मैंगो क्या है, खरीफ है, रबी है, तो ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ये खरीफ फ्रूट क्रॉप में आता है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी का अभी हमने पढ़ा था कि रिसेप्टिकल इसका एडिबल पार्ट होता है जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बात ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, लेबर ओनली नहीं, फर्टिलाइजर नहीं, सीड नहीं, वाटर, ये वाटर का बात करते हैं, ये वाटर ड्रिप इरिगेशन से क्या होता है कि सेव होता है वाटर का, ठीक है। सेक्सुअल प्रोपागेशन इंक्लूड, सेक्सुअल प्रोपागेशन में क्या क्या आता है, तो कटिंग आता है, ठीक है, पोलिनेशन नहीं, फर्टिलाइजर नहीं, सीड नहीं, ठीक है, तो ये कटिंग याद रखिएगा, कटिंग आता है। द मोस्ट कॉमन वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेथड, मोस्ट कॉमन कौन सा है मैंगो का में प्रोपागेशन मेथड, तो ये वेनिर क्राफ्टिंग है, ठीक है, शायद आप सुने होंगे, और नहीं सुने हैं तो आप याद रखिएगा कि ये वेनिर ग्राफ्टिंग में आता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन मेथड है। आगे बात करते हैं हम 43 का, द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग फ्लावर बर्ड, और इसको फ्लावर का जो हम रिमूविंग बर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम थिनिंग बोलते हैं। मल्चिंग तो कंजर्वेशन के लिए होता है ये, और ट्रेनिंग तो जानते ही हैं आप, फ्रूट्स वगैरह के लिए डेवलप करने होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं एडिबल पार्ट ऑफ ब्रोकली, ब्रोकली का कौन सा एडिबल पार्ट होता है, तो ये इसका फ्लावर हेड खाते हैं, ठीक है। कैप्सिकम बिलोंग्स टू द फैमिली, कैप्सिकम किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये है सोलानेसी, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। द आइडियल पीएच फॉर मोस्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, तो अभी जैसे पढ़ा था कि हमने 6 to 7 होता है, ठीक है, आइडियल माना जाता है, ठीक है। माइक्रो प्रोपागेशन रिक्वायर, ठीक है, तो ये सॉइल सनलाइट ओनली, स्टॉल कंडीशन नहीं, तो ये माइक्रो प्रोपागेशन हम स्टॉल कंडीशन में करते हैं, ठीक है, आप जानते भी होंगे। पी का कौन सा एडिबल पार्ट होता है, तो पी का हम सीड खाते हैं, ठीक है। द नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्टार्टेड, याद रखिएगा दोस्तों, ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 2005 में हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है।
और लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं कि प्लीज़ आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने जो दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर का सब्जेक्ट लेके पीजी का, उनके पास ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टडी ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट में, ठीक है, यूनिट 2, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।